सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं ज़शान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24 News HD। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जानी बढ़ते हैं। कामोगी में नून लीगी MNA जुल्फ़िकार भिंडर का बेटा मैट्रिक के इम्तिहान में धांधली करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। फरहान भिंडर की जगह उसका दोस्त खुबैब पेपर दे रहा था। खुबैब ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए रोल नंबर स्लिप पर अपना नाम फरहान जुल्फ़िकार की जगह फरहान मालिक दर्ज कराया। पुलिस ने फरहान और खुबैब के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। पंजाब असम्बली ने तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहक़ाक़ और द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर कर लिया है। गवर्नर पंजाब ने तकनीकी एतराज़ात लगाकर बिल वापस असम्बली भेजा था। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। कहा कि गुजरांवाला में पुलिस वाले रुकनी सूबाई असम्बली के घर में घुस गए। 3 ऐसी मिसालें बनानी हैं कि ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाएगा। हुकूमत अपनी गवर्नेंस दुरुस्त करे। 3 साल मिन्नतें की, 2 साल रह गए, अब किसी की मिन्नत नहीं होगी। हुकूमत को कोई अकल और समझ नहीं, अब काम करके दिखाएं, बहुत वक्त गुजर गया है। पंजाब असम्बली में तहफ़्फ़ुज़ इस्तेहक़ाक़ और द प्रोविंशियल असम्बली ऑफ पंजाब तरमीमी बिल ऐवान में मंजूर कर लिया गया है। गवर्नर पंजाब ने तकनीकी एतराज़ात लगाकर बिल वापस असम्बली को भेजा था। इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली परवेज़ इलाही हुकूमत पर बरस पड़े। इसी बारे में बात करेंगे। सीनियर तजिया का नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया नवीद साहब आपके वक्त का। परवेज़ इलाही साहब खासे बरहम दिखाई दिए आज इजलास के दौरान, और उनका ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी को पता चल जाएगा, हमने ऐसी मिसालें बनानी हैं, हुकूमत अपनी गवर्नेंस दुरुस्त करे। आप इन रिमार्क्स को किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। देखें, ये इस्तेहक़ाक़ बिल जो है, इसके हवाले से बहुत सारी कंट्रोवर्सीज पैदा हुई थी। फिर साथियों का भी इसमें जिक्र था, फिर साथियों के नुमाइंदे स्पीकर साहब को मिले और इस पर बातचीत की गई। बाद में हमने देखा कि जब ये बिल गवर्नर साहब के पास गया मंजूरी के लिए, तो उन्होंने इसको रोक दिया। फिर ये वापस आ गया कवायद के मुताबिक असम्बली के पास, और जब वो वापस आ जाए और दोबारा उसकी मंजूरी हो जाए तो ऑटोमेटिकली वो कानून बन जाता है। अब स्पीकर साहब जो नाराज हैं, इसमें जो ताज़ा वाक़या है वो बहुत ज्यादा अहम है, और उसमें स्पीकर के ओहदे का वकार और इस कुर्सी पर बराजमान चौधरी परवेज़ इलाही, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े सियासी खानदान के रुकन हैं और बहुत एक्टिव हैं, और पूरे पाकिस्तान में उनका एक नाम है सियासी वज़ादारी के हवाले से, सियासी ताल्लुकात के हवाले से। उनके साथ जो कुछ पेश आया वाक़या पिछले 3 दिन के दौरान, वो हैरत अंगेज और अफसोसनाक है। और इस हद तक वो हैरत अंगेज है कि तमाम मुबसरीन हैरान है कि इस पर परवेज़ इलाही साहब ने ज़रा सख्त स्टांस अब तक क्यों नहीं लिया। तो आज उनका गुस्सा जो बाहर आया, ये कुछ हद तक है, इनको इससे बहुत आगे जाना चाहिए। नज़ीर चौहान को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो उसमें वैसे तो देखें, जो एग्जिस्टिंग लॉ है, तो जो कानून मौजूद हैं वो बहुत ज्यादा हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्हीं पर अमल हो जाए, सारे मामला तय पा सकते हैं। नज़ीर चौहान को जब गिरफ्तार किया गया तो किसी ने सहमत गुजारा नहीं की कि असेंबली सेक्रेटरी से इजाजत ले या उनको इन्फॉर्म करें। उसके बाद परवेज़ इलाही साहब ने पहले दिन ही वाज़ेह तौर पर कहा कि नज़ीर चौहान के मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर रहा हूँ, उसको कल आप प्रोड्यूस करें, और ये लाजमी होना चाहिए। यह सेटल्ड प्रैक्टिस है, ये इसमें कोई ऐसी अनहोनी नहीं। लेकिन हुकूमत ने इस जोन में मुब्तला है कि उन्होंने सिरे से ये बात मानने से इनकार कर दिया, और परवेज़ इलाही साहब कह रहे 3 दिन तक शोर मचाते रहे। फिर वो फयाज चौहान ने खत पेश कर दिया। ज़ाहिर है वो एक गुजरे लंग था, बहाना था लंगड़ा, तो उसका भी इनको बहुत ज्यादा गुस्सा है। मैं समझता हूँ अगर वो नाराज हैं तो जायज तौर पर नाराज हैं। उनका जो पूरा एक विच बनी हुई थी, उसको इस नज़ीर चौहान वाले केस में पर्टिकुलरली बड़ी बुरी तरह से जख्म पहुंची है मेरे साथ। ठीक, नवीद साहब साथ ही रहिएगा। सलीम बुखारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, उनसे भी इस हवाले से बात करेंगे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, आप क्या कहेंगे, जो बरहमी दिखाई दी परवेज़ इलाही साहब की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमने 3 साल तक मिन्नतें की, अब किसी की मिन्नत नहीं होगी, क्या कहते हैं आप? देखिए, मेरे ख्याल से नज़ीर चौहान के मामले पर जिस तरीके से वो बरहम हुए थे, और हुकूमत का जो रिस्पॉन्स था उसका, उन्होंने खुले बंदों मतलब हाउस के अंदर बैठ के जिस तरह की बरहमी का नाराजगी का इजहार किया था, हुकूमत को चाहिए था कि उसका नोटिस लेती, क्योंकि अब वो किसी किस्म की रियायत नहीं करेंगे। अब ये गुजरांवाले का वाक़या जो हुआ है, सूबाई असम्बली के रुकन के घर में घुस गए हैं। चूंकि परवेज़ इलाही साहब कस्टोडियन है पंजाब असम्बली के, लिहाजा ये पार्लियामेंट का एक हिस्सा है। पार्लियामेंट को सुप्रीम बनाने की बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन ये जो रवैये हैं, ब्यूरोक्रेसी हो या जो भी दीगर मुतल्लिका हुकाम है जो जिस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, खुद स्पीकर साहब कह रहे हैं कि जो इस्तेहक़ाक़ कमेटी है
उसका जो सरबरा है वो किसी को बुलाता है तो वो या तो आते नहीं है और आते हैं तो आंखें दिखाते हैं। मेरे ख्याल से जो उन्होंने ये जुमला कहा है कि 3 ऐसी मिसालें हम बनाएंगे कि लग पता जाएगा ब्यूरोक्रेसी को। अब मेरे ख्याल से इनको चाहिए पंजाब की हुकूमत के चीफ मिनिस्टर साहब को कि वो अपने ब्यूरोक्रेट से कहें कि वो ये मामले को सुने ढंग से, क्योंकि अगर नहीं होगा तो चौधरी परवेज इलाही साहब नॉर्मल हालात में कभी गर्म नहीं होते हैं, गुस्सा नहीं दिखाते हैं, लेकिन जब दिखाने पर तुल जाए तो फिर उनसे बचना बड़ा मुश्किल होता है। हुकूमत को चाहिए कि रिस्पॉन्ड करें उनकी इस बरहमी को, वरना मुश्किल पेश आएगी उनको। बहुत शुक्रिया। सलीम बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे, नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और अपडेट करेंगे आपको, पुलिस और रेंजर्स को कामयाबी मिल गई है। जामशोरों में घर में घुसने वाले डाकू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और यरगमालियों को आज़ाद करवा लिया गया है। जामशोरों में वाबदा कॉलोनी का ये वाक़या है जहां एक घर में डाकू घुसे थे और अहल खाना को यरगमाल बना लिया था। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर मौजूद थी। ताहम ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है, जो अपडेट है वो ये कि डाकू ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है और यरगमालियों को आज़ाद करवा लिया गया है। मुसल्ला डाकू ने सरेंडर कर दिया है। 6 मुसल्ला डाकू थे जिन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया गया है, जिसके बाद डाकुओं को नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं, फयाज जाफरी हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज जाफरी बताइएगा, डाकू ने खुद सरेंडर किया है या कोई मामलात तय पाए हैं इनसे? देखिए जी, बिल्कुल ये ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि जामशोरों की वापडा कॉलोनी में जहाँ पर लियाकत सुमरों के घर में मौजूद 6 जो मुसल्ला डाकुओं ने जो घर पर मौजूद थे, जो अहले खाना को कई घंटों से यरगमाल बनाए रखा था, उन्होंने जो घुटने टेक दिए हैं और पुलिस के सामने ये पुलिस ज़राए ने ये कंफर्म किया है कि पुलिस के सामने डाकुओं ने सरेंडर कर दिया है। तमाम मुल्ज़िमान ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया है, जिसके बाद पुलिस ने डाकुओं को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया है। यरगमाल बनाए गए घर के अहले खाना जो है वो इस वक्त बाहिफाजत हैं और उन्हें भी आज़ाद करवा दिया गया है, जबकि मुतासरा खानदान इस वक्त फयाज जाफरी बहुत शुक्रिया, इस बारे में तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मुत्तहिदा अरब अमारात ने रिहायशी वीज़ा रखने वाले पाकिस्तानियों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक कोरोना वैक्सीन करवाने वाले पाकिस्तानी 5 अगस्त से मुत्तहिदा अरब अमारात जा सकेंगे। UAE ने पाकिस्तानियों के अलावा भारत, नाइजीरिया, श्रीलंका, नेपाल और युगांडा में भी मौजूद रिहायशी वीज़ा रखने वालों को आने की इजाज़त दे दी है। कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले भी भारतीय किस्म में मुब्तला होने लगे। कोरोना की भारतीय किस्म से बचने के लिए कौन सी वैक्सीन कितनी मुफीद है, ये जानने के लिए 24 न्यूज़ के रिपोर्टर जाहिद चौधरी से जानते हैं, जो कि इस वक्त मारूफ फिजिशियन प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम के साथ मौजूद हैं। जाहिद चौधरी, अपडेट कीजिएगा। कोरोना वायरस की इंडियन स्ट्रेन इंतहाई खतरनाक सूरत इख्तियार कर गई है और ऐसे अफराद जो पहले से अपनी वैक्सीन लगवा चुके हैं कोरोना से बचाव के लिए, वो भी इंडियन वेरिएंट का शिकार हो रहे हैं। प्रोफेसर डॉक्टर तनवीरुल इस्लाम शुबा मेडिसन जना अस्पताल के सरबराह हैं, मारूफ फिजिशियन हैं, उनसे बात भी करेंगे। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये कोरोना वैक्सीन के केसेस कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं वो रिपोर्ट हो रहे हैं। जो ये वायरस है ये तेज़ी से ट्रांसमिट हो रहा है और ट्रांसमिशन रेट इसकी, जैसे पहले मैंने बताया, 100% है। घर में एक होता है, सबको होता है। पेशेंट्स हमारे पास प्रेजेंट कर रहे हैं, उसमें से काफ़ी सारे ऐसे हैं जिन्होंने वैक्सीनेशन करवा ली हुई है। ये जो पेशेंट्स हैं वो अपनी तरफ से ये समझते हैं कि जी मैंने वैक्सीनेशन करा लिया, मुझे कोरोना नहीं होगा। तो अब ये जो चीज़ है ये कोरोना को होने से नहीं रोक सकती। वैक्सीनेशन डज नॉट प्रिवेंट फ्रॉम कोरोना। दी ओनली थिंग जो सिर्फ ये कर सकती है वो ये है कि ज़्यादा मोहल्लिक मर्ज होना था उसको कम कर सकती है, शिद्दत कम हो सकती है। मास्क हमें अभी भी उतना ही ज़रूरी है जितना पिछली मार्च में ज़रूरी था। जो फुली वैक्सीनेटेड है वही कवर्ड है। अब हमारे पास अगर देखा जाए तो फुली वैक्सीनेटेड अदर दैन चाइनीज़ और कोई हो नहीं सकते। ओवरऑल चूँकि नंबर ऑफ वैक्सीनेटेड पीपल आर मोस्टली साइनोफार्म रिलेटेड, तो उनको केयर ज़रूर करनी चाहिए। एज लिमिट जो कि 18 साल पे गवर्नमेंट ने की हुई है, इसको हर सूरत में नीचे 14 साल पे लाना चाहिए। और जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनको दोनों शॉट्स लगा के जाने दिया जाए। मेरा अपना ख्याल है कि इन लोगों को लगाने की इजाज़त देनी चाहिए। अगर ज़रूरत हो तो कोई भी दूसरी वैक्सीन जो है वो एक वैक्सीन लगवाने के बाद वो लगवाई जा सकती है। लेकिन आज जो प्रोफेसर तनवीरुल इस्लाम की जानिब से जो निशानदेही की गई है कि वैक्सीनेशन के बावजूद आपको भारतीय किस्म का जो कोरोना है डेल्टा वायरस
वो लाहक हो सकता है। इसलिए वैक्सीनेशन के बावजूद एहतियात को लाजमी तौर पर जो है वो मुल्क ज़ाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया आपका। और विफाकी ब्यूरोक्रेसी में तकर्रुर और तबादले किए गए हैं। FIA में तैनात पुलिस सर्विस ग्रेड 19 के सज्जाद खान को तब्दील कर दिया गया है और उनकी खदमात गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के सपुर्द कर दी गई हैं। इसी बारे में मज़ीद जान लेते हैं। बाबर शहजाद तुर्क हमारे साथ मौजूद हैं। बाबर शहजाद, बताइएगा कौन कौन से अफसरान हैं जिनके तबादले हुए हैं? देखिए, वफाकी ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले किए गए हैं। FIA में तैनात पुलिस सर्विस ग्रेड 19 के SSP सज्जाद खान का तबादला करते हुए सज्जाद खान की खिदमात गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। जबकि इसके अलावा जो तकर्रुरी की मुंतज़िर थी ASP हिना नेक बख्श, इनकी खिदमात इस्लामाबाद पुलिस के सुपुर्द की गई हैं। इस्लामाबाद पुलिस में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत में तैनात पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस ग्रेड 18 के नबील अख्तर की खिदमात बलूचिस्तान से पंजाब हुकूमत के सुपुर्द कर दी गई हैं। और 3 जो सेक्शन अफसरान हैं उनके भी तबादले किए गए हैं। जी बहुत शुक्रिया बाबर शहजाद अपडेट करने के लिए। रहीम यार खान में ख्वाजा सरा को मिली इज्जत। ख्वाजा सरा को डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में नायब कासिद की नौकरी मिल गई। ख्वाजा सरा अमजद जलेबी का कहना है कि इज्जत की नौकरी मिली है, उम्मीद है जिंदगी भी इज्जत से गुजर जाएगी। ब्यूरो चीफ रहीम यार खान आसिम सिद्दीक की रिपोर्ट देखिए। पहले ये 300-400 बन जाता था, 500 भी बन जाता था, लेकिन अभी जो है अल्लाह जो भी तनख्वाह मिलेगी इससे गुजारा करेंगे। अमजद जलेबी को नायब कासिद की नौकरी मिल गई। अमजद जलेबी ख्वाजा सरा है। इसका ख्याल है कि वो अब इज्जत की जिंदगी गुजारेगा क्योंकि रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर ने उसे इज्जत दी है। बेरोजगारी हो गई थी, हम सारे ख्वाजा सरा, किराए के मकान है, थोड़ी परेशानी हो गई थी। फिर सर जी के पास हमने आए, अल्लाह खैर करे, सर जी ने हमें नौकरी दे दी। पहले यही कहते थे कि ये नीच आ गए हैं, इन्हें अंदर ना आने दो, दरवाज़ा क्यों खटखटाया, ये वो जैसे बातें करते हैं लोग। अभी अल्लाह का शुक्र है कि जैसे जैसे पता लगता है कि ऐसा काम मिल गया, अब सारे इज्जत करने लग गए हैं। घर वाले भी अच्छा समझने लगे, पहले वो भी अच्छा नहीं समझते थे। वैसे तो ख्वाजा सराओं का पंजाब में मुलाजमतों का कोटा 2% है, लेकिन ये उन्हें कम ही मिलता है। मगर रहीम यार खान के डिप्टी कमिश्नर खुर्रम शहजाद का मानना है ख्वाजा सरा भी एहतराम के मुस्तहक हैं। तो इज डूइंग वेरी वेल। तो बेसिकली हम चाह ये रहे हैं कि अदरवाइज तो हम VIP कल्चर के खिलाफ हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ट्रांसजेंडर्स को जो है ना वो हम VIP कल्चर दें। अमजद जलेबी के गुरु कशिश भी अमजद को नौकरी मिलने पर बहुत खुश नजर आती हैं। वो इसे ख्वाजा सराओं की जिंदगी और मुआशरे की सोच में आने वाले मुस्बत रुझान के तौर पर देखती हैं। इस्लामाबाद में दस्तकारी की खूबसूरत नुमाइश लगा दी गई। नुमाइश में मलबूसात और जेवरात के खूबसूरत डिज़ाइन रखे गए हैं। वज़ीर मुमलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल कहती हैं कि हमें अपने मुल्क की मसनूआत को फ़रोग़ देना होगा। रोज़ीना अली की रिपोर्ट देखिए। इलाकाई मलबूसात, रंग बिरंगी चुनरियाँ, एंटीक ज्वेलरी, झुमके, कंगन, खूबसूरत चादरें, सब कुछ है दस्तकारी की इस नुमाइश में। ये 2 रोजा नुमाइश इस्लामाबाद के बड़े शॉपिंग मॉल में मुनक्किद की गई है। दस्तकारी की इस नुमाइश में घरों में हुनर आजमाई करने वाली खवातीन के काम को पेश किया गया है। खवातीन ने कहा कि उन्हें अपने काम को फरोग देने का अच्छा मौका मिला। के लिए बहुत ज़्यादा इजी हो गया, एक प्लेटफॉर्म बन गया है। हम लोग एग्जीबिशंस करते हैं, तो ये हैप ने और चेंबर ऑफ कॉमर्स इस्लामाबाद ने बहुत हमारे लिए एक अच्छा ये स्टेप लिया है। इस प्लेटफॉर्म से हमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिला है और उन्होंने हमारे लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करी हैं। बहुत कोऑपरेटिव हैं सारे लोग। वज़ीर ममलिकत मौसमियाती तब्दीली ज़रताज गुल ने नुमाइश का इफ्तिताह करने के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमें खवातीन के काम को प्रोमोट करना चाहिए और खवातीन को वज़ीर आज़म के प्रोग्राम कामयाब जवान प्रोग्राम से भी फ़ायदा उठाना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक प्रोग्राम शुरू किया, कामयाब जवान, जो यूथ प्रोग्राम है। उसमें खवातीन के लिए बहुत अच्छे पैकेजेस हैं। एक विमेन एम्पावरमेंट का नारा पाकिस्तान में भी दुनिया में भी लगता है, लेकिन विमेन एम्पावरमेंट सिर्फ नारा ही रह जाएगा जब तक कि खातून इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना हो या उसके पास अपने हाथ में स्किल और पैसे ना हो। नुमाइश में शुरका ने दस्तकारी के काम को पसंद किया और हुनरमंद खवातीन के हुनर को सराहा। कैमरामैन अरसलान के साथ रोजीना अली, 24 न्यूज़, इस्लामाबाद।